इधर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, फिर घट ही बोलियो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते, डाउट पूछ सकते, घबराने की लोड़ नहीं। मैं हम कंटिन्यूटी बोलांगा 35 मिनट्स है ना। देख लो फोक्स करी ब्लैक बोर्ड देख रही, ठीक है। लाइट आ रही है बहुत ज्यादा, क्लियर है बेटे? नहीं क्लियर। चलो बेटा जल्दी सुनो, पहली डेफिनेशन आप स्टार्ट करते हैं, पूरा चैप्टर +1 जिदा रिवाइज कराईदा उदा करा के फिर मेन क्वेश्चंस ते आना। सब तो पहले आप स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक मोशन। सिर्फ सुनो, हेडफोन लगा लो, सुनी चलो। पीरियोडिक मोशन होती है बेटे, फोकसिंग खराब हो रही, मोशन जी एक फिक्स इंटरवल तो बाद रिपीट करती है, जिदा सन के आले दुआले अर्थ या होर प्लैनेट घूमते हैं जिहदा टाइम पीरियड फिक्स है 365 डेज। मून का घूमना अराउंड द सन, ये भी पीरियोडिक है, इसी पढ़ाया है माड़ा माड़ा +1 च। अज वो एक्सपैंड वर्शन करांगे, ठीक है। पीरियोडिक मोशन होगी जिहड़ी मोशन एक फिक्स टाइम पीरियड तो बाद रिपीट होवे। दूसरी हैगी ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन होंदी है, इहदा भी टाइम पीरियड फिक्स हुंदा है। द मोशन विच हैज फिक्स टाइम पीरियड बट इट मूव्स टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन दे सिर्फ आले दुआले घूमी जाएगी। मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन, मीन पोजीशन दे आले दुआले घूमी जाएगी, मीन पोजीशन लीव नहीं करेगी, घूम के वापस नहीं आएगी। ये ऑसिलेटरी, इसका मतलब मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन द लैब, पेंडुलम क्लॉक। ये सारियां मैं कोई किताब नहीं खुली, मैं ये वर्क ओरल लेक्चर दे रहा है पहला, फिर मैं बुक के क्वेश्चन लवांगा, ठीक है। आज मैं सारा थ्योरी लेक्चर दूंगा तुहानू, कल नूं MCQ लेने जिहड़े 10 ईयर पेपर च आए हुए वो देखा जी। ਇਹਦਾ भी टाइम पीरियड फिक्स, ਇਹਦਾ भी टाइम पीरियड फिक्स, पर ये मीन पोजीशन ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ घूम सकता है ना, ये नहीं घूम सकता। तो जिहड़ी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक। तीसरा क्वेश्चन, जिहड़ी ऑसिलेटरी मोशन होएगी, आराम नाल सुनो, वो पीरियोडिक जरूर होएगी। जिहड़ी पीरियोडिक होएगी वो जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी होवे, ठीक है। देखो हुण रिफ्लैक्शन ज़्यादा प्यारी लाइट की। चलो, जिहड़ी ऑसिलेटरी है वो पीरियोडिक जरूर है, जिहड़ी पीरियोडिक है वो मे और मे नॉट बी ऑसिलेटरी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। चौथी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसी मोशन दुनिया विच जिहदे विच एसलेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होवे, दोनों एक दूजे दे नेगेटिव होण, नाल कोई कांस्टेंट आ गया ना कि वाई, जिहदे विच एसलेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एग्जामिनर कहता फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तां भी ठीक है, फोर्स हुई जां एसलेशन हुई इक्को ही गल है, मास इनटू एसलेशन। तो ऐसी मोशन जिहदे विच आ फैक्टर्स पूरे हुंदे हन वो सिंपल मोशन है। किस तरह, अगे एग्जांपल आने वाली है। सिंपल पेंडुलम का बॉब है, आप मेन पोजीशन तो एक्सट्रीम वाल लै गए, जो क्वेश्चन दिमाग च राइज होंदा तो नाल ही आप रेज हैंड करके पूछ सकते, वो नाल ही पूछ लेना, रिकॉर्डिंग तो नहीं जानी है वापस, हो तो कितने जानी नहीं, ठीक है। मीन एक्सट्रीम, ठीक है, ऐसी कोई यूट्यूब वीडियो तो नहीं पा रहे, ये पर्सनल वीडियो से। मीन टू एक्सट्रीम जा रहे हैं, एक्सट्रीम तो दूजी एक्सट्रीम जा रहे हैं, फिर वापस मीन आ रहे हैं, इसनों एक वाइब्रेशन कहते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होंदा कि आपां स्टॉप वॉच नूं उदों ऑन करिए जो पेंडुलम क्लॉक मीन पोजीशन नूं क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होंदा। ਅਸੀਂ फिर की करते हैं, एक एक्सट्रीम तो लैके दूजी एक्सट्रीम तक वापस आने के समय नूं एक वाइब्रेशन कह देंगे, ਉਹਦੇ टाइम नूं टाइम पीरियड कह देंगे। क्वेश्चन मेरा की है कि एसलेशन प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट कितना होएगी, है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬॉब है ਉਹਦਾ मास एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, mg। आ रस्सी ना बन्निया होया, थ्रेड ना बन्निया होया बॉब है, टेंशन क्रिएट हो जाएगी। बॉब ਦਾ मास ਤੇ टेंशन एक दूजे ਨੂੰ कैंसल नहीं कर रहे हैं। वेट ਦਾ कोसाइन पार्ट, वेट ਦਾ कोसाइन पार्ट, आ भी थीटा आ भी थीटा। ये हमने क्वेश्चन पूछने, वीडियो देख के समझ के फिर कल राइज करने। इधर कॉस है, इधर साइन है, +1 वो भूल चुके हूँ, कॉस ते साइन कराया नहीं होया। कॉस थीटा टेंशन ਨੂੰ बैलेंस कर दिंदा है, ਜਿਹੜਾ mg साइन थीटा कंपोनेंट है वो रिस्पोंसिबल हुंदा है
इस बॉब नू जिसका मास m है एक्सट्रीम पोजीशन तो वापस मीन पोजीशन लेके आने वास्ते। समझ आ गई? ਇਹਦਾ मतलब स्टोरिंग फोर्स कौन है थे mg sin थीटा। माइनस क्यों लगा लिया सी? क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ मूव कर रहे सी मीन टू एक्सट्रीम, ये वापस आ रहा है एक्सट्रीम टू मीन, तो डिस्प्लेसमेंट इज y फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगे जाके अगे आर्टिकल करांगे तो साफ पता लग गया। देखो sin थीटा में की लिख लांगे जो एंगल स्मॉल है थीटा sin थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा कितने बराबर है देखो ध्यान नाल, थीटा हो गया लेंथ ऑफ द आर्क ओवर रेडियस, ये टेंशन है वो फोर्स है, थ्रेड की लंबाई l ही है, तो थीटा क्या हो गया y ओवर l, क्या क्या हो गया लेंथ ऑफ द आर्क ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो फोर्स की आ गई एम ए माइनस एम जी वाई ओवर एल, एम ना एम कैंसल, माइनस जी ओवर एल अलग कर दो, वाई बन गया ना। एसिलेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी है, एक दूसरे के ऑपोजिट भी है। ਇਹਦਾ मतलब जी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक इन नेचर है। ਇਹਦਾ मतलब जितनी भी इस चैप्टर च ਆਪਾਂ एग्जांपल करांगे वो सारियां SHM प्रूव करनियां होंगियां। सारियां दे इक्वेशनां दे विच इदां लिखिया जिथे मिल जाएगा नाल माइनस साइन दे नाल ਉਹਨੂੰ SHM बोल सकते हैं। ठीक हो गया, चार गल्लां समझ आ गई। फिफ्थ पॉइंट नाल ना रब हो जाना क्योंकि रिकॉर्डिंग च हैगा ही सारा। पंजवां पॉइंट है कि मान लो हुण आपां जिहड़ा पार्टिकल सिंपल मोशन च जा रहा है ਉਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट किवें लिखी जाती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t। मान लो एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे विच आराम नाल सुनते जाओ, विच विच क्वेश्चन पुट अप करो अनम्यूट करके। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जा रहा है, एक्स एक्सिस है, ये y है, मैंने पता लगे कि तुम समझ आ रहा है। ठीक है, इस टाइम पार्टिकल इत्थों स्टार्ट होया टाइम 0 तो इत्थे पहुंच गया आफ्टर टाइम t है ना। मान लो पोजीशन P है, OP हो गया था वेक्टर, ਉਹਦਾ एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यही रेडियस अभी A ही है, सारा A ही है ना, A इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो A बन गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना। ਉਹਦਾ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने, हो गया एंगल ओमेगा t, हो गया PM। आराम ना सुनो, घबराना नहीं बिल्कुल भी। जैसे OM निकालना हो OM है ना, OM की होएगा जैसे मैं साइन थीटा टी लगावा साइन ओमेगा टी ते कॉस ओमेगा टी, मैं साइन ओमेगा टी लगाना हाँ तो सामने पी एम आ जाता एम पी ओवर ए, एम पी ओवर ए मतलब ए जो वैक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो हिस्से हो गए, वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, वेक्टर चैप्टर आ गया। तो ये हो गया एम पी नु की कहता है वाई ओवर ए साइन ओमेगा टी। मैं समझाना तुहानू चाह रहा इस चैप्टर दे विच y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, ए का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, साइन ओदा बिहेवियर है, फेज है ओमेगा टी। ये करो साइन ओमेगा टी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होवे, ए भी डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करती है इन यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। जे आप चाहते नहीं असी तो cos नाल आंसर लिखना है, लिख सकते सीगे OM ओवर OP, OM हो गया x, OP हो गया a, x हो गया a cos ओमेगा। हुण तुसी नॉन मेडिकल मैथ कीता है, साइन ते कोसाइन बोथ आर साइन एंड कोसाइन, हाले मैं बिल्कुल सिंपल मैथ बोल रहा, कल मैं सारे क्वेश्चन टफ वाले लेने। साइन एंड कोसाइन आर पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस वो हुंदे हन ਜਿਹੜੇ एक फिक्स टाइम पीरियड तो बाद रिपीट होंगे हैं। ਜਿਹੜੇ मैं क्वेश्चन करा रहे हैं लगभग वही खुलणगे 25 क्वेश्चन, 25 जो 15 तो ज़्यादा क्वेश्चन खुलणगे। कीप ऑन डूइंग, रोज 9 तो 10। ठीक है, आई लॉग इन करने टाइम लग गया, कल से आ देखो आ साइन करे हुए आ को साइन करे हुए है ना, आ देखो एक फिक्स टाइम पीरियड तो बाद फिर दोबारा शुरू होगी करो, एक करन पूरा करन दा जो समय लगता है ਉਹਨੂੰ टाइम पीरियड, एक वेव ਨੂੰ एक वेव, एक सैकेंड च कितनियां वेव बन गई वो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 2 होगी, टाइम पीरियड कितना हो गया 1 ओवर म्यू 1/2, इनू ਅਸੀਂ वेवलेंथ बोलते हैं, क्रेस्ट टू क्रेस्ट इदा ही बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द वेव इज आल्सो गॉट लैम्डा।
तो कई टर्म्स नवी आने वाली, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस है ना। चलो मेरा हुण कहने का मतलब सी मैं स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किहनूं मन्ना अपना मैथ चलाने वास्ते, मैं दोनों नूं मन सकदा, वाई कंपोनेंट भी लै सकदा डिस्प्लेसमेंट का, एक्स कंपोनेंट भी लै सकदा, दोनों ओके ने, ठीक है। तो ये अगर मैं इन्हूं कर्व लिखा आ देखो इन समझ लो, ਇਹਦਾ मतलब है डिस्प्लेसमेंट y, तो ਇਹਦਾ मतलब है ओमेगा टी। कोई स्ट्रेस नहीं पानी, कोई कॉपी पेन लेके ना बैठो, सोचो एक कॉपी लेके बैठ जाओ, जो कोई चीज लगे दिल करे तो नोट कर लें, कर लो, नहीं तो नहीं। देखो आ पार्टिकल मीन है, आ एक्सट्रीम है, आ मीन है, आ दूजी एक्सट्रीम है, आ मीन है। पार्टिकल मीन तो ऊपर चले, आ ओदी डिस्प्लेसमेंट है y, फिर y एनी होगी, फिर y एनी होगी, फिर एक ऐसी पोजीशन आई जिथे y इक्वल टू a हो गया, मैक्सिमम हो गया, इस तो और ऊपर पार्टिकल नहीं जा सकता, ठीक है। 9th 10th क्रेस्ट ट्रफ बोलते होंगे है ना, क्रेस्ट ट्रफ मैकेनिकल वेव, इत्थे नहीं बोलना, इत्थे ओदी हाईएस्ट पोजीशन आ गई, ये हो गया एक्सट्रीम। मीन एक्सट्रीम, मीन तो एक्सट्रीम जान लगे y वधदा पिया, एक्सट्रीम तो y जान लगे y फिर घटदा पिया, फिर y 0 हो गया, फिर ओपोजिट डायरेक्शन च वधना शुरू हो गया। हुण मेरा की कहने का मतलब सीगा कि आ y का मतलब हुंदा है इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। इत्थे भी y है, इत्थे भी y है, जिन्हों मर्जी y कह सकते हैं। जो y मैक्सिमम हो जाता है तो y इक्वल टू a हो जाता है, उन्होंने असीं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहने, इसमें असीं बोलते हैं एम्पलीट्यूड। केड़ा केड़ा एम्पलीट्यूड है, तो मैं जो चैप्टर चूज किया है ये 3 सवाल आने, 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 क्वेश्चन आने, ये तीनों क्वेश्चन ते पकड़ हुंदी है तो 12 नंबर बनते, कितने बनते 12, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। पहली गल तो समझ आ गई, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ भी ठीक है, आ भी ठीक है, ये भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ये भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। हुण मेरी मर्जी है, मैं दोनों जो जिन्हों मर्जी लैके अपना मैथ स्टार्ट करा। मैं अपने मैथ विच की करना चाहना, सुनो सुनते जाओ। मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो स्टार्ट करके वेलोसिटी अते एक्सेलरेशन कढांगा, फिर उन्हां विचकार एंगल की गल करांगे। उदां आपां रट्टा मार लई याद कर सकते हैं कि जिहड़ी वेलोसिटी हुंदी है डिस्प्लेसमेंट कर्व तो 90 डिग्री अगे चलती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी तो 90 डिग्री अगे है। इहदा मतलब है जिहड़ी एक्सेलरेशन अते डिस्प्लेसमेंट है उन्हां च कितना फर्क पै गया, 180 का। फिर न्यूमेरिकल कटन लई तो काम कर सकते हैं, और चलो मेरे को टाइम हैगा, मैं तुहानूं फटाफट मैथ दिखा दिंदा किवें करना आपां। y इक्वल टू a sin ओमेगा t, जी आपां डिस्प्लेसमेंट नूं डिफरेंशिएट कर दईए की बन जाती है वेलोसिटी, आपां फटाफट डिफरेंशिएट कर लेना हैगा a sin ओमेगा t। जे असीं पूरे कंसैप्ट विच आर्टिकल पढ़ांगे फिर थोड़ा आपां नूं रिजल्ट याद रहेगा, 1-2 दिन थ्योरी पढ़ो फिर आपां थोड़ी कंडेंस थ्योरी कर दांगे, +2 की कंडेंस कर देंगे, 1 की तुहानूं याद कर दा। साइन की डिफरेंशिएशन हुंदी है cos, नाल की लगाईदा आपां चेन रूल d/dt ओमेगा t, तो a इत्थों बड़े ओमेगा आ गया, dt/dt कैंसिल हो गया, ओमेगा a cos ओमेगा t। ध्यान ना सुनते जाना, आ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, आ वेलोसिटी इक्वेशन है, जिहदे विच एक नवी वैल्यू क्रिएट हुई है न्यूमेरिकल वास्ते। ओमेगा a नूं असीं बोलदे हां वेलोसिटी वाली कर्व दी मैक्सिमम वैल्यू, इनू फिजिक्स विच बोलदे हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। ਇਹਦਾ मतलब जी वेलोसिटी वाली कर्व आप अपलोड करांगे वो जी मैक्सिमम वैल्यू होएगी, फ्लक्चुएशन आ रही है बहुत ज़्यादा। चलो दूजा स्टेप हो गया है ना, दूजा वेलोसिटी आ गई। लेट अस सी केड़ा पेन चलता है, तीसरा देखते रेड। हाँ जी, हुण दोबारा अगर वेलोसिटी नूं दोबारा डिफरेंशिएट कर लीए, dv/dt करिए तो देखते हैं की बनता, a ओमेगा cos ओमेगा t है, इन्हूं बोलते हैं एक्सेलरेशन dv/dt। ओमेगा a कांस्टेंट आ गया, डिफरेंशिएशन किसदी करनी है cos ओमेगा t दी, एक्सेलरेशन का आंसर ओमेगा a आ गया, cos की डिफरेंशिएशन हुंदी है माइनस sin ओमेगा t की डिफरेंशिएशन दे नाल करता मल्टीप्लाई। पेपर च नहीं आना, पेपर च सीधा रिजल्ट ही आना, पर सीधा रिजल्ट रट्टा मारन नालों थोड़ा जिहा मैथ्स कर लो, तुहानूं याद रहेगा कि आपां कित्थों रिजल्ट कढिया सी इहदा। sin ओमेगा t, ओमेगा आ गया ना, तो ओमेगा इत्थे आ गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया,
तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी आ रही। जस्ट वेट करो, मैं एक मिनट लाइट द रिफ्लेक्शन। चलो लेट अस सी, फर्क पैना लाइट द रिफ्लेक्शन ना। हाँ जी फर्क पै गया, थोड़ा क्लैरिटी होगी थोड़ी जी। ओके हाँ जी देखो एक्सेलरेशन इक्वेशन आ गई। एक्सेलरेशन दे विच मैं की कीता ओमेगा स्क्वायर ए अलग रहन दिता, माइनस साइन ओमेगा टी अलग लिख लिया है ना। इसनू मैं इदां लिख लिया साइन 180 प्लस ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन होगी ओमेगा स्क्वायर ए साइन, ये कित्थों आया बेटे रिजल्ट 180 प्लस थीटा साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन ओमेगा टी मैं रिप्लेस करता इस इक्वेशन 3 नंबर ना। हूँ देखी चलो मैं पहली इक्वेशन आ बनाई, हूँ मैं कंपेयर कर लगा जितों अपन रिजल्ट मिलेगा। कंपेयर किस नु कंपेयर करना है 1 ते 2, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा टी। ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करके आप डिस्कस नहीं कर सकते कि वेलोसिटी अगे जा रही है डिस्प्लेसमेंट अगे जा रही है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतने y है इतने v है, ठीक है, इतने a है इतने ओमेगा a है, इतने डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है इतने वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इतने साइन है इतने कॉस है। साइन ते कॉस की आपस में कंपैरिजन नहीं होता, या तो दोनों ही साइन होने चाहिए या दोनों ही कुछ साइन होने चाहिए। मैं की कीता ट्रिग्नोमेट्री वरत ली, cos ओमेगा टी नु मैं 90 प्लस ओमेगा टी लिख लिया, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा की होंदा है cos थीटा। तो हौली हौली आप अपना लैवल बढ़ावांगे पढ़ाने का। पहला असीं बिल्कुल लोएस्ट जा रहे हैं, तुहानूं हुणे दिखाने हैं कि लैवल किस तरह इंक्रीज हो जाना है। ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भी लिखा जा सकता। तो मैं इसमें इक्वेशन नंबर 4 कहता, आ 1 सी आ 2 सी, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन 1 सी, वेलोसिटी वाली 2 सी, 2 वाली इक्वेशन ਨੂੰ मॉडिफाई करके 4 च कन्वर्ट कर लिया। ਹੁਣ 1 ਤੇ 4 ਨੂੰ कंपेयर करना आपस है ना, y v a ओमेगा a sin sin, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ गया, प्रूफ हो गया। तो वेलोसिटी लीड्स द डिस्प्लेसमेंट, लीड्स का मतलब अगे जाना या अहेड कह सकते हैं बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री ਨੂੰ ਅਸੀਂ पाई बाई 2 रीडिंग कहते। इस भी कर लिए, फिर मैं ग्राफ बनाना थोड़े रुको। हुण आपां 1 ਨੂੰ 3 ना कर लिए, कंपेयर 1 एंड 3, y इक्वल टू a sin ओमेगा t सीगा, ठीक है। और इधर एक्सेलरेशन है, इसमें ध्यान ना देखना है, हाँ कटिया हुआ रिजल्ट मैं पहले ही कट लिया होया, साइन ओमेगा टी प्लस 180, 180 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ, ਪਾਈ रेडियन। देखो ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड की कितनी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर a, याद रखना है। ओमेगा की है ਉਹੀ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ਜਿਹਨੂੰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की होंगी है थीटा ओवर टी, है ना। जे एंगल 2 पाई हो जाए टाइम कितना हो जाता है, जे बॉडी पूरा सर्कल मोशन च कवर कर जे टाइम पीरियड टी लगता है 2 पाई ओवर कैपिटल टी, है ना। 1 ओवर टी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू भी चलता है, 2 पाई ओवर कैपिटल टी भी चलता है जे लोड हो रिजल्ट, है ना। तो आ हो गया साडे कोल एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, आ साडे कोल हो गया वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ये हो गया साडे कोल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड फॉर न्यूमेरिकल्स। दूजा रिजल्ट पता लग गया इस आर्टिकल तो कि साइन या कोसाइन टी ओमेगा टी दे नाल डिस्प्लेसमेंट दी इक्वेशन लिखी जा सकती है। तीसरा पॉइंट, वेलोसिटी की जो फाइनल इक्वेशन बनी वो याद कर लो, ओमेगा ए cos ओमेगा टी है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तुसी साइन वाली लेने होता। एक्सेलरेशन इक्वेशन भी याद कर लो, है ना, ये आंसर आ गया। इन्होंने फिर आपस कंपेयर कर लिया। हुण देखो y दे नाल a आ गया, a दे नाल कांस्टेंट आ गया, साइन का साइन आ गया, ओमेगा टी आ गया।
एक्सेलरेशन कितना अगे जा रही है, एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय 180 डिग्री। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट तो 180 डिग्री है। हुण मैं ग्राफ बनाने लगा, ठीक है, फोकस रखियो। ग्राफ द्वारा आपां तिन्नां दी मोशन दिखानी है। तो ग्राफ पेपर च आ सकता है कि इन्हां विचों किहड़े ग्राफ सिंपल वाली मोशन नूं रिप्रजेंट नहीं करता। ये फर्स्ट एमसीक्यू क्रिएट हो रहा हुण, जिद्दां वो पढ़ाते सी वो क्लास नहीं हैगी हुण। दिस इज फर्स्ट ग्राफ कि ये ग्राफ सिंपल वाली मोशन हैगा, हाँ जी हैगा। किहदा है, वाई वी ते ए, ये तीनों सिंपल वाली मोशन दीयां पार्ट्स हैगे ने। जे इदां दा ग्राफ दिखे वाई वर्सिस ओमेगा टी, ये सिंपल वाली मोशन हैगी। देखो बड़े ध्यान नाल, वेलोसिटी बनानी होवे कर, मैं बिना ही ये वैल्यू देखे मैनू पता है कि वेलोसिटी की है, हर पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री अगे जा रही। ਇਹਦਾ मतलब जो पार्टिकल मीन पोजीशन ते होएगा, वेलोसिटी वाली कर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ पार्टिकल एक्सट्रीम ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ एक्सट्रीम ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ मीन ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਆ मीन ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ नीचे वाली एक्सट्रीम ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ये मीन ਤੇ एक्सट्रीम ਤੇ ਹੋਏਗਾ, एक्सट्रीम ਤੇ होएगा ਉਹ मीन ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ मीन ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ एक्सट्रीम ਤੇ होएगा। कि अगर मैं ज्वाइन करा लाइक दिस तो आ वेलोसिटी कर्व है। सुनते चलो गल नूं, क्वेश्चन जो क्वेश्चन निकलने, इस नूं आपां ए, इस नूं आपां ओमेगा ए वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, आ भी ओमेगा ए, आ भी ओमेगा ए, आ भी ओमेगा ए, ठीक है, आ भी ए। डिस्प्लेसमेंट वाली कर दिया मैक्सिमम वैल्यू सारियां ए, वेलोसिटी वाली कर दिया मैक्सिमम वैल्यू सारियां ओमेगा ए वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तीसरी कर्व देखो बेटे, डॉटेड नीचे जा रहा है। एक्सेलरेशन प्लॉट करना है बिना देखे मैथमेटिक्स, चलो एक्सेलरेशन जी है वो डिस्प्लेसमेंट तो 180 डिग्री अगे जा रही। लो जी असी ये ना प्लॉट करना, ये भी मीन थे, आ भी मीन थे, ये उपरले क्रैस्ट ते गई, ये नीचले क्रैस्ट ते जाएगी, फिर आई 180 फर्क पै गया, वो फिर मीन थे, आ भी मीन थे, फिर ऊपर ਇਹਦਾ ग्राफ आ बन जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब इस ग्राफ का उल्टा हो जाएगा, ਇਹਦਾ मीन ਇਹਦਾ एक्सट्रीम, ठीक है, ਜਾਂ क्रेस्ट ट्रफ बोल लो, क्रेस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, ट्रफ हो गया, क्रेस्ट हो गया। ਇਹਨੂੰ बोलते हैं फेज डिफरेंस कितना आ गया 180, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। एक्सेलरेशन ਅਤੇ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज 180 का फर्क है। ਹੁਣ पता लग गया ये करव आ करव ਤੇ आ करव दिखन आ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है बेटे बच्चों के WhatsApp आ रहे मैं देख नहीं सकता क्योंकि जो फोन मैं यूज कर रहा बेटे वही मेरा हम कैमरा है इस वाले हाले। हाँ जी एमत आ रहा है, मैसेज केड़ी ऐप ते ज्वाइन करनी है। लो जी सारी मीटिंग खत्म होने लगी जूम ते, इनू ज्वाइन करना नहीं आंदा कदे भी। चलो सागर ने नहीं पढ़ी तो नरेश ने नहीं पढ़ी, चलो तेनों मेन तुहानू गल समझ आ गई, ज्वाइन कर लेगा सानू इत्थे लैपटॉप पे दिख जाएगा। तुहानू मेन गल समझ आ गई, किहड़ी गल समझ आई, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड न्यूमेरिकल च ए है, ओमेगा ए है, ओमेगा स्क्वायर ए है, दोनों ए उस तो 90 डिग्री अगे है, ए उस तो इस तो 180 अगे है। तो ਇਹਦਾ ਤੇ वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन ਦਾ आपस ਚ कितना फर्क है 90। कौन अगे है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ, अहेड का मतलब अगे जाना, लीड करना, पीछे जाना मतलब लैग्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जी है वेलोसिटी नालों 90 डिग्री लीड कर रही है, अगे जा रही है ड्यूरिंग द केड़े मोशन च एस एच एम। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। ये 3 कर्व हो गए, ये 3 कर्व छड़ के चौथा कर्व जो मर्जी वो दिखा दे, ठीक है, वो सिंपल मोशन नहीं होएगा। दूसरी पहचान ये भी है कि पीरियोडिक होना चाहिए, एक कर्व पूरी बननी चाहिए 2 पाई तक 360 तक। देखो 0 90 180 270 60, 0 90 180 270 360, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। y equal to a tan omega t and a cos omega t are not periodic functions, they are discontinuous, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में याद होवे नहीं होवे नहीं पता, ये दोनों नहीं मानना हैगा, ठीक है। चलो
लो हम दूसरा आर्टिकल ले रहे हैं, मैं हले मेन आर्टिकल ले रहे हैं, होर इन डेप्थ विच आपां जाना सिलेबस दे, थोड़ा हौसला रखना है। 3-4 दिन +1 करा लेंगे मैनू मेन फिर मैं 2 च आ जाऊंगा अगले मंडे। देखो अज का चौथा आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल हुण मैं वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन दोबारा निकालन लगे दोबारा, लेकिन हुण मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर रहा, ग्राफ नहीं यूज कर रहा, मैथ कर रहा। मैथ विच मैनूं आंसर याद हो गए, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ए, तुहानूं याद हो गए, मैनूं भी याद हो गए। पहला आ रिजल्ट बनता है माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, आ बनता ना। तुसी दसो कि ये मोशन सिंपल हारमोनिक मोशन हुई कितना, पहला प्रूव करो सिंपल मोशन हुई। प्रूव हो रहा है, देखो ध्यान ना देखो एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आ सारे नूं की बोलते हैं वाई, आ देखो वाई। ऐसी मोशन जिहदे विच एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होवे, दोनों एक दूजे नेगेटिव होन, इनू की बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये इस तरह की मोशन होगी ना, ए इक्वल टू माइनस के वाई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल मोशन है। ਇਹਦਾ मतलब आ जी इक्वेशन असं लिखिया सारिया किस दियां सी। हाँ जी, मीटिंग खत्म 10 मिनट रहंदे ने, मीटिंग खत्म होने तो फिर इसे लॉगिन आईडी ना रोज ज्वाइन करना है, ये पर्सनल आईडी है मेरी, ठीक है, उसी इसे ना ज्वाइन करना है। जो सवेरे ये +2 +1 क्लासेस लगनी है, वो लॉगिन आईडी डिफरेंट होएगी उन्होंने, ठीक है। ये तो मैं पर्सनल आईडी दी जिन्हें मेरी क्लास रोज लग्या करेगी, सेव करके रख लो, ठीक है। चलो हुण मैं मैथ कर लगा, देखना जी वेलोसिटी मैथमेटिकल मैं स्टार्ट किया ओमेगा ए कॉस ओमेगा की मैथमेटिक्स कर सकते हैं, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उस तो बाद आप की करांगे, साइन ओमेगा टी की वैल्यू ਨੂੰ पुट करांगे, कित्थों पुट करांगे ਆਪਾਂ साइन ओमेगा टी वैल्यू, इस इक्वेशन ਤੋਂ y/a इक्वल टू साइन ओमेगा टी। कंसंट्रेशन सुनो, एजुकेशनल सत्संग हो रहा है, आराम से सुनो, ठीक है ना, लिखत की चिंता है ना नोट्स चिंता है, सब पहुंच जाना है। विचकार लगता है ना विचे डाउट क्रिएट हो रहा है, तो हुणी विच अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। घबराना नहीं है, टाइम अपने को बाद चो नहीं है पूछने का कुछ भी। कल मैं ਇਹਦਾ सेकंड टफ पार्ट लेना, ये अल सिंपलेस्ट पोर्शन आ रहा है, ये +1 ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ, फिर बीइंग जनरल कैटेगरी सिलेक्शन होने चांसेस घट दे। 25 क्वेश्चन 18 तो 19 ठीक होने चाहिए, फिजिक्स दे, केमिस्ट्री दे, मैथ दे, जिस अंदर सीट लेनी। चलो तो डू और डाई आ गया, बस हम लास्ट स्टेप आ गया जिंदगी दे, रोज समझा रहे तुहानू, लास्ट स्टेप है, परमात्मा कृपा करेगा। y/a आ देखो वैल्यू आ गई y/a, सारे रिजल्ट आप समरी बना के भेज दें, तुहानू नोट्स भी भेज देने, PDF फॉर्म च भी नोट्स आ जाएंगे, घबराना नहीं है, वो भी भेज देंगे कितों ना कितों इकट्ठा करके। तुसी बस फोकस रखो किस ते, जेडे रिजल्ट मैं अज बोल दिते कि वो परमानेंट मैमरी फिट हो गए, आंसर शुड बी यस, अज ही फिट हो जाते हैं। 15 दिन साढ़े को सारे 6 सितंबर पेपर, किसी 5 नूं, किसी 4 नूं, तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए। हुण मैं वेलोसिटी वैल्यू कड्डा, ए कॉस ओमेगा टी हुंदी है, तो मेरे को ए दा आ गया, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए, है ना, वो चीज़ मिस हो रही है, थे ओमेगा भी हैगा नाल, लो जी बेटे ओमेगा भी लिख देने, ओमेगा ए इत्थे भी आ गया ओमेगा ए ना ए कट गया। लो जी न्यूमेरिकल जो याद करने वास्ते हैगा वो बस आ रिजल्ट है, किसी बच्चे को सीधा याद कर लो, कर सकता है, कर लवे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुहानू पता लग गया कि कित्थों बने आर्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन is given by this mathematical equation, ओमेगा ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सुनना हो ध्यान ना,
हौली हौली हुण लैवल थ्योरी का वधेगा। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। हुण आपां +1 स्टूडेंट नहीं है, सानू हर गल समझ आनी चाहिए एकदम ही। मीन मीन ते कितना हुंदा है y 0, एक्सट्रीम ते कितना हुंदा है y = a। जो मीटिंग खत्म होएगी नाल ही 1 मिनट च लॉगिन हो जाता है, हेमंत भी आ गया। पहले ही कहते बच्चे नूं समझ नहीं आया, बच्चे जिसका फायदा होंदा है अपन की जाता है। मेरा वीडियो लेक्चर सुन के उन्ना फायदा नहीं होना जिन्ना इस टाइम कंसल्टेशन बैठ के समझ आ रही है। वीडियो तो मैं अपने यूट्यूब के पाना देखी जाना घर बैठ के 50 बार, वो गल नहीं बननी। हाँ जी बेटे हिम्मत करो, ज्वाइन बेटे, शाबाश। हाँ वीडियो बंद रखो, वीडियो बंद रखो, कोई लोड़ नहीं। मीटिंग हम 7 मिनट बाद खत्म हो जानी है। जो यूजर नेम ID तुम भेजा वो दोबारा फिर लॉगिन कर लेना। मेरे को 6 मिनट है इस टाइम, ठीक है। एक अद्धा मिनट बाद ही ज्वाइन होए ना, अज चलती रहनी क्लास 12 बजे तक। चाह पानी लैके कोल ही बह जाओ, समझ आ गई। रोज 9 बजे 10 बजे बहना, 9 बजे रखे ना टाइम, 9 बजे रखे बेटे। हाँ 9 बजे तो लैके 10 साढ़े 10 तक चलूगी। देखो बेटे आप इत्थे पहुंच गए हूँ, तेन बेटे नहीं समझ आना। थोड़ा समझाने हैं। y = a sin omega t +1 का यूनिट नंबर 9 चल रहा जी। सिंपल मोशन के डिस्प्लेसमेंट नूं a sin omega t लिखते हैं। इनू जो डिफरेंशिएट करते हैं आ वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाती। एक बार इनू होर डिफरेंशिएट करते हैं, ये एक्सेलरेशन बन जाती। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जिहड़ी है वो ये तो 90 डिग्री अगे चलती है, ये इस तो 90 डिग्री अगे चलती है। इन्हें बोलते हैं फेज डिफरेंस। इन्नी गल समझाई गई है। एक आर्टिकल लंघ गया, रोज जूम मीटिंग होएगी तो ठीक है। मैं जो मीटिंग खत्म होएगी तुहानूं लास्ट 2-3 गल्लां दस दांगा किद्दां स्टार्ट करना। हुण असीं सिंपल मोशन दौरान जिहड़ा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ਉਹਦੀ वेलोसिटी की इक्वेशन मैथ की फॉर्म च कट्टन जा रहे हैं। तो तिन्ना जाने मैनू अपनी ईमेल ID हुणी WhatsApp कर देनी है, ठीक है। और मीटिंग खत्म होंदे ही तुहानूं 7 मिनट विच ही 10-15 मिनट वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। अज ही चला के देखना, राहुल तो इन्होंने समझा दी SS वाला सिस्टम। चलो इदा आप चलते रहे कॉस कर लिया। किद्दां कर लिया? v = ओमेगा a cos omega t c स्केयर कर लिया, cos के ओमेगा t की वैल्यू आ गई, इत्थे sin के ओमेगा t आ गया। sin ओमेगा t की वैल्यू इत्थों लिख ली y/a, y/a। y की चीज़ है, a की चीज़ है, दसते तो हुणे 1 - y² a स्केयर आ गया, a स्केयर LCM हो गया, a स्केयर जो a बाहर आ गया। तो cos ओमेगा t की वैल्यू कुछ इस फॉर्म च आ गई। ये वेरी टिपिकल लेक्चर्स है, अगर ठीक है ध्यान ना सुने जो। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ बन गई ओमेगा a cos ओमेगा t जिहड़ी असीं पिछले आर्टिकल हुणे कीता 10-15 मिनट पहला। उस इक्वेशन दे विच असीं वैल्यू पुट करन जा रहे हैं cos ओमेगा t दी। a² - y² a ना ये कट गया। आ जिहड़ी इक्वेशन है तुसीं याद करनी है, चाहे मैं सारा आर्टिकल ना भी करांदा ना, बच्चे कहंदा सर बेटा याद कर लो, y नूं याद कर लो, आ v नूं कर लो, है ना मैथ्स वास्ते। हुण आपां देखना है जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इस तरह जा रहा है साइन की फॉर्म मेन पोजीशन पे ਉਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0। y की चीज है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन टू द एक्सट्रीम। आ एक्सट्रीम है, आ मीन है, आ y है, आ भी y है, आ y मैक्सिमम है, आ भी y है। तो y लगातार वेरी करती है, दो पोजीशनां ते जाके मैक्सिमम हो जाती है जो क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है ना। बाकी सारे में y हमेशा लेस दैन a होंदी है। तो मेन पोजीशन ते की हुंदा है, देखो बेटे मेन पोजीशन ते y 0 हुंदा है। ਆਪਾਂ देखना चाहते हैं, क्वेश्चन सुनो। when a particle oscillates in simple harmonic motion its velocity is maximum। options are mean, extreme, none, both। ठीक है। तो 30 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट भी देवांगे, तो घबराओ नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो जरा। ये परमात्मा कृपा करेगा 10-15 दिन थोड़ा दिमाग चल पाएगा। वेलोसिटी पिछला जो टेस्ट दिता सी वो बिल्कुल बिना पढ़े सी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ +2 ਦੇ ਜਾ ਕੇ +1 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵਿਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਮੀਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ क्वेश्चन अनम्यूट करके जो मर्जी पूछ लो, घबराना नहीं है किसी ने। आ देखो इनू की बोलते बेटे, इसमें की बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का मतलब की हुंदा है वेलोसिटी वाली कर्व दी मैक्सिमम वैल्यू, यह मतलब वेलोसिटी होगी मैक्सिमम।
कित्थे हुई है, मैं स्ट्रेस दे रहा कित्थे हुई है, मीन पोजीशन ते। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग SHM इज मैक्सिमम एट द मीन, इत्थे वेलोसिटी मैक्सिमम है स्टार्टिंग ची, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। हुण आपां एक्सट्रीम ते चलने हैं टॉप ते, इत्थे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हैगी है y इक्वल टू a है, पर वेलोसिटी दी इक्वेशन की ओह देखदे हैं। हुण आपां आ गए एट एक्सट्रीम, ये सारी रिकॉर्डिंग तुहानूं पहुंच जानी। एट एक्सट्रीम की है y इक्वल टू a, वैसे आपां किसी रिकॉर्डिंग दिंदे नहीं, पर तुसीं रखो अपने कोल 10-10 वारी दिन च सुनो, सौन लगे सत्संग सुनते गाने, इसनूं सुनो, सुनी चलो, अपने आप रिजल्ट दिमाग च आई जाएंगे। जो कल MCQ टैसट दोगे मेरे को, तुहानूं क्वेश्चन निकल जाएंगे तुहाडे। y इक्वल टू a, पहला a आना बाद च y आना, नहीं साडे कोल गलती होगी, पहला y विचों a माइनस हो सकता, नहीं हो सकता। y डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी है स्टार्टिंग इक्वेशन की है a माइनस y, y जिहड़ी एट द मोस्ट a हो सकती है ना, तो जीरो ही हो गया। तो वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन। ये दो रिजल्ट याद हो गए तुहानूं। वेलोसिटी कित्थे मैक्सिमम हुंदी है, स्टार्टिंग ते मीन ते, जीरो कित्थे हुंदी है, एक्सट्रीम ते। ये दो गल्लां समझ आ गईयां, चलो वेरी गुड, ये दो गल्लां समझ आ गईयां तुहानूं। हुण असीं